नमस्कार। डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा। और बुलियन अलजेब्रा के अंदर पे हम पढ़ेंगे मिनटर्म एंड मैक्सटर्म। तो आगे चलते हैं, देखते हैं मिनटर्म और मैक्सटर्म होता क्या है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है मिनटर्म एंड मैक्सटर्म। मिनटर्म और मैक्सटर्म कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के अंदर पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है या नहीं कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, उसके बारे में हम जानेंगे। मिनटर्म और मैक्सटर्म को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो होता है मिनटर्म क्या होता है, प्रोडक्ट टर्म होता है, जिसके अंदर अंदर का अंतर्गत हमारे पास वेरिएबल एक नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होता है। तो देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले मिनटर्म जो होता है अनकॉम्प्लीमेंट वेरिएबल का मतलब होता है जिसके अंदर किसी भी वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट ना हो, उसको हम वन कहते हैं। और जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट की जिस वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम जीरो कहते हैं। तो मिनटर्म का मतलब क्या हो गया कि जिस वेरिएबल के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब तीनों का कॉम्प्लीमेंट है। तो जिसमें कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि मिनटर्म का मतलब होता है जिसमें कॉम्प्लीमेंट हो तो वो हमारा जीरो कहलाता है, ठीक है। और जिसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, वन कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब जीरो, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जीरो, सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जीरो, प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब जीरो, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जीरो, सी का मतलब वन। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब जीरो, बी मतलब वन, सी मतलब वन, प्लस ए का मतलब वन, बी का मतलब वन, सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जीरो। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं। हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा वैल्यू जीरो, वन, थ्री एंड सिक्स। तो इसको डिनोट किया जाता है मिनटर्म को छोटा छोटा एम से, और यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं हम एम वन, एम यहाँ पे एम जीरो, एम वन, एम थ्री, एम सिक्स। या इसको इसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास है सिग्मा एम जीरो, वन, थ्री एंड सिक्स। तो मतलब क्या हो गया, मिनटर्म का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब पाई का मतलब यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है, पाई मतलब होता है मैक्सटर्म, और मिनटर्म का मतलब होता है सिग्मा। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू को। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास आता है कि हमारे पास मैक्सटर्म। मैक्सटर्म का मतलब होता है कि जिस वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट होता है उसी को हम वन कहते हैं, और जिसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है उसको हम जीरो कहते हैं। तो मतलब अनकॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जीरो और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वन। आगे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ दिया हुआ है y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी, बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ है मतलब जीरो, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ है मतलब जीरो, इसमें कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है मतलब वन। तो इसी प्रकार से सबको हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास क्या आता है कि एक्स वाई इक्वल टू बड़ा एम का मतलब होता है मैक्सटर्म, एम वन, एम थ्री, एम सिक्स। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पाई मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम इक्वल टू वन, थ्री एंड सिक्स। आगे देखते हैं ट्रूथ टेबल से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं मिनटर्म और मैक्सटर्म को। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास एक टेबल बनाई है जिसके अंतर्गत हम मिनटर्म और मैक्सटर्म को दोनों को एक साथ फाइंड कर सकते हैं। हमने तीन वेरिएबल लिया, एक्स, वाई और जेड, तीन वेरिएबल का कॉम्बिनेशन वैल्यू 8। तो यहाँ पे आ जाएगा, हमने लिख दिया 0 1 0 1 0 1 0 1 कहाँ तक, 8 तक। वाई का डबल 1 डबल 0 डबल 1 कहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद 4 0 4 1 कहाँ तक, 8 तक। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे मिनटर्म का मतलब होता है एसओपी, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, और मैक्सटर्म का मतलब होता है पीओएस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम।
तो इस प्रकार से हमारे पास मिनटर्म मतलब कहता क्या है कि मिनटर्म जिसके अंतर्गत जिस वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है मतलब वो हमारा 0 होता है, और मैक्सटर्म का मतलब हो गया जिसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है उसका मतलब होता है 0। मिनटर्म का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट है तो 0, और मैक्सटर्म क्या कहता है जिसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है वो 0। तो जस्ट उल्टा, तो जिसमें कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है उसको हम 0 लिख देंगे, और जिसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ है उसको हम 1 लिख देंगे। किसमें? मिनटर्म में। और मैक्सटर्म में जिसमें कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है उसको हम 1 लिखेंगे, और जिसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ उसको हम 0 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा मान यहाँ से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से सबको आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जब इसको निकालेंगे तो ये 0 आएगा, इसको निकालेंगे तो 1 आएगा, इसको निकालेंगे 2 आएगा, इस तरह से कहाँ तक आएगा? 7 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक ट्रुथ टेबल के मदद से या फिर एक टेबल के मदद से आप मिनटर्म और मैक्सटर्म को आसानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।